आइए बच्चों, सुनते हैं एक और मजेदार कहानी, माया और जादुई ब्रश। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। माया को रंगों से बहुत प्यार था। वह हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। कभी मिट्टी में लकड़ी से चित्र बनाती तो कभी घर की दीवारों पर अपनी उंगलियों से चित्र खींचती। उसका सपना था कि एक दिन वह असली रंगों और ब्रश से सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाएगी। लेकिन माया के पास न तो अच्छे रंग थे और न ही एक ब्रश। उसका परिवार बहुत गरीब था और वे खेतों में मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। माया ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश रहती कि उसके पास असली रंग और ब्रश हो, जिससे वह दुनिया की सुंदरता को कागज पर उतार सके। एक दिन जब माया जंगल के पास घूम रही थी, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर टोकरी बुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने जीवन की कई गहरी बातें देखी हों। माया उसकी ओर खिंची चली गई और धीरे से बोली, नमस्ते दादी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखा। नमस्ते बेटा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? माया ने शर्माते हुए कहा, मेरा नाम माया है। मुझे रंगों से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे पास ना तो अच्छे रंग हैं और ना ही ब्रश। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक सुनहरी ब्रश निकाली और माया की तरफ बढ़ाई। ये लो माया, उसने कहा। ये कोई साधारण ब्रश नहीं है, ये जादुई ब्रश है। जो कुछ भी तुम इससे बनाओगी वह सच में जीवन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। माया की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। एक जादुई ब्रश! जो भी वह बनाएगी वह सच हो जाएगा। माया ने ब्रश को धीरे से लिया और कहा, धन्यवाद दादी, मैं इसका अच्छे से उपयोग करूंगी। घर पहुंचते ही माया ने उस जादुई ब्रश का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी चिड़िया बनाने की सोची। जैसे ही उसने ब्रश को पानी में डुबोकर कागज पर पहली रेखा खींची, चिड़िया के पंख रंगीन हो गए और कुछ ही पल में वह चिड़िया सचमुच जिंदा हो गई। माया की खुशी का ठिकाना नहीं था। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और कमरे में उड़ने लगी। अगले कुछ दिनों में माया ने कई और चीजें बनाई। उसने रंग बिरंगे फूल बनाए जो उसके कमरे में खिल उठे और तितलियां जो उसके चारों ओर उड़ने लगी। गांव के लोग माया की कला से हैरान थे, लेकिन किसी को उसके जादुई ब्रश के बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे माया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसने गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ बनाने का सोचा। उसने तुरंत ब्रश उठाई और एक विशाल पेड़ बना दिया। पेड़ जमीन से उगने लगा और देखते ही देखते उसकी शाखाएं आसमान छूने लगी। गांव के लोग उस पेड़ को देखकर दंग रह गए। लेकिन जल्द ही पेड़ की जड़ें घरों में घुसने लगीं और रास्ते तोड़ने लगी। माया घबरा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा बनाए गए पेड़ से ऐसा नुकसान हो सकता है। वह दौड़कर घर गई और ब्रश को छिपा दिया। लेकिन नुकसान हो चुका था। गांव के लोग परेशान थे और हर कोई डरने लगा कि अब और क्या हो सकता है। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तो गांव को सुंदर बनाने के लिए यह किया था, लेकिन अब वह सब कुछ बिगड़ गया था। उस रात माया खिड़की के पास उदास बैठी थी। तभी बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। क्या हुआ माया? तुम इतनी दुखी क्यों हो? उसने प्यार से पूछा।
माया ने रोते हुए अपनी सारी बातें उसे बता दी। मैंने तो सिर्फ सुंदर चीजें बनानी चाही थी, पर अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। बूढ़ी औरत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, यह ब्रश जादुई है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे पास शक्ति होती है तो उसका सही ढंग से उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। याद रखो, असली जादू तुम्हारी कल्पना और दिल में है, ना कि इस ब्रश में। माया को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने ब्रश बूढ़ी औरत को वापस कर दी और कहा, अब मैं समझ गई हूं, मुझे जो कुछ भी करना है वह अपनी मेहनत और सोच समझ के साथ करना होगा। उस दिन के बाद माया ने साधारण रंगों और कूचियों से ही चित्र बनाने शुरू किए। भले ही उसकी तस्वीरें अब जिंदा नहीं होती थीं, लेकिन उनमें वही सुंदरता और दिल था जो पहले था। और कभी कभी जब रात को चांद की रोशनी में वह सोती थी तो उसे ऐसा लगता कि वह छोटी चिड़िया अब भी उसकी खिड़की के पास आकर फड़फड़ा रही है। कहानी की सीख: शक्ति और रचनात्मकता एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें उनका सही उपयोग समझदारी और धैर्य से करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।